प्यारे बच्चों, अगर यही ना पता चले कि कितने सारे कैपेसिटर सवाल के अंदर हैं, हाँ जी, जिसे हम कहते हैं क्या, लेडर प्रॉब्लम या फिर इनफाइनाइट कैपेसिटर्स प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से देखिए। कैपेसिटर का पैटर्न देखिए बेटा, एक दो एक, एक दो एक, एक दो एक, अनंत काल तक चलता चला जा रहा है, इनफाइनाइट तक बेटा। तो इसके लिए हम पैटर्न लेकर आए हैं, आपके लिए ट्रिक्स लेकर आए हैं, बहुत प्यारी सी। देखिए बेटा, आपसे कहा जाता है नेट कैपेसिटेंस पता लगाइए ए और बी, दो पॉइंट्स के बीच में। तो ट्रिक देखिए बेटा बहुत ध्यान से। नेट कैपेसिटेंस को मान लो एक्स, बेटा पूरा समुद्र है ना कैपेसिटर का, तो उस समुद्र को क्या माना है हमने, एक्स माना है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए, रिपीटिंग में से एक ब्रांच निकालो। प्यारे बच्चे, बार बार रिपीट हो रहा है ना, एक दो एक, एक दो एक, एक दो एक। ऐसा हो सकता है कि रिपीट ना हो, उसके लिए आगे हम वीडियोस बनाएंगे। लेकिन इस चीज को देखिए, अगर रिपीटिंग यूनिट अगर हमारे पास है, बार बार रिपीट हो रहा है, एक दो एक, एक दो एक, एक दो एक। प्यारे बच्चे, अगर बार बार रिपीट हो रहा है, वन टू वन, वन टू वन, वन टू वन, तो आप क्या कहेंगे कि सर एक ब्रांच, अगर एक लोटा पानी समुद्र में से निकाल भी लूं तो समुद्र पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पूरा समुद्र है, उसमें से एक लोटा पानी बाहर निकाल लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिपीटिंग में से एक ब्रांच निकालो, बाकी का भी तो नेट ही बचेगा। ओके, नेट को क्या माना है हमने, एक्स माना है। सॉल्व करेंगे सीरीज पैरेलल को, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड में बननी चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही तो गलत कर रहे हो। ठीक है बेटा, आगे प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन को देखिए। बेटा हमारे पास कैपेसिटर है, मान लिया नेट कैपेसिटेंस कितना, एक्स मान लिया। कितना माना बेटा, एक्स माना। तो वन टू वन, वन टू वन, वन टू वन है। तो यार रिपीटिंग यूनिट को रोक लो, रिपीटिंग यूनिट को रोक लो, बाकी बचा हुआ एक्स। रिपीटिंग यूनिट को रोक लिया हमने, बाकी बचा हुआ कितना है बेटा, एक्स है। अब ये एक्स और टू आपस में किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल तो सीधा जुड़ेगा, एक्स प्लस टू हो जाएगा। वन वन और एक्स प्लस टू अब आपस में किस में है बेटा, वन वन, एक्स प्लस टू आपस में किसमें, सीरीज में है, ए और बी को लेकर के। तो हम ये सीरीज सॉल्व करने वाले हैं, वन अपॉन सी नेट इज इक्वल टू वन वन, वन अपॉन एक्स प्लस टू हो गया। बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा। नेट को तो हमने क्या माना था, पहले से ही एक्स मान लिया था। एक्स प्लस टू और एलसीएम सॉल्व करा तो टू एक्स प्लस फोर प्लस वन, चार और एक जोड़ा तो बेटा पांच हो गया। तो टू एक्स बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करी, एक्स प्लस टू, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप 10th क्लास के कोई से भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए। एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब नेट कैपेसिटेंस आ गया। थैंक यू सो मच।